पास्ट इनडेफिनाइट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ गया, दिया, लिया, सोया, ली, की, दी आदि का प्रयोग होता है। मतलब कि पास्ट इनडेफिनाइट टेंस जो है वो सेंटेंस के लास्ट में दिया, लिया, सोया, गया, ली, की, दी आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, मैं गया, वो खाया, उसने पानी पिया, उसने खाना खाया, मैं उधर गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है? गया, दिया, लिया। तो जहां पे गया, दिया, लिया, सोया, ली, की, दी आदि का प्रयोग होता है वो सेंटेंस कौन सा टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स। रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, लेकिन रूल्स एक जैसा है। इसमें सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन रूल्स एक जैसा है। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आइए जानते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से कैसे सेंटेंस में पास्ट डेफिनेट टेंस को यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस में देखिए, हरी खाना खाया। हरी खाना खाया। हरी क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? रूल्स यही कहता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल्स एक जैसा रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या थर्ड पर्सन हो, लेकिन रूल्स एक जैसा रहेगा। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? हरी खाना खाया। हरी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, खाना खाया। खाना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ईट। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म में यूज होगा। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। क्या खाया? खाना। खाना का इंग्लिश क्या है? फूड। हरी एट फूड। पहले क्या आया? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आया? वर्ब सेकंड फॉर्म, इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। सेकंड सेंटेंस में देखिए, राम दिल्ली गया। राम दिल्ली गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है? गया। जैसे कि मैं आपको बोला था, खाया, गया, ली, दी, की। जहां पर भी सेंटेंस में लास्ट में गया, खाया, ली, दी, की ये सब आता है तो वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। यहाँ पे देखिए, राम दिल्ली गया। राम वेंट टू दिल्ली। राम क्या है? सब्जेक्ट। वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म। यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। कहाँ गया? दिल्ली। राम दिल्ली गया। थर्ड सेंटेंस में देखिए, मैं गिफ्ट दिया। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। देना इंग्लिश क्या है? गिव। गिव के सेकंड फॉर्म क्या है? गेव। आई गेव ए गिफ्ट। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इनडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डिड नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक बात आपको याद रखना है, जब डिड आएगा तब हमको वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, हरी खाना नहीं खाया। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नॉट आएगा। हरी खाना नहीं खाया। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देखिए, हरी खाना नहीं खाया। हरी डिड नॉट ईट फूड। हरी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट। रूल सही कहता है ना, डिड नॉट। इसके बाद क्या आएगा? ईट। ईट क्यों आया? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हरी डिड नॉट ईट फूड। सेकंड सेंटेंस देखिए, राम दिल्ली नहीं गया। राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। नहीं है यहाँ पे, राम दिल्ली नहीं गया। नहीं गया का क्या होगा? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्या आएगा? गो। गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टू दिल्ली। राम डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो रूल्स आपको हमेशा याद करना है। अगर रूल्स आप याद कर लिए तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं गिफ्ट नहीं दिया। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। नहीं दिया मतलब क्या? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? गिव। गिव का मतलब क्या है? देना। एक गिफ्ट। आई डिड नॉट गिव ए गिफ्ट, मतलब कि मैं गिफ्ट नहीं दिया।
पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन पूछना। तो हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रूल्स क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रूल्स है, डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, इसके बाद आएगा डीड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, अगर डीड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या हरी खाना खाया? क्या हरी खाना खाया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे। क्या? डिड हरी ईट फूड? क्या हरी खाना खाया? डिड हरी ईट फूड? यहाँ पे डिड आया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। डिड हरी ईट फूड। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या राम दिल्ली गया? क्या? क्या का इंग्लिश क्या आएगा? डिड। क्या? राम। राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। कहाँ गया? दिल्ली गया। डिड राम गो टू दिल्ली? थर्ड में देखिए, क्या मैं गिफ्ट दिया? डिड आई गिव ए गिफ्ट? क्या मैं गिफ्ट दिया? डिड आई गिव ए गिफ्ट? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब कि वहां पे ना यूज होगा। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। रूल्स में देखिए, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा डीड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि इसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, क्या हरी खाना नहीं खाया? जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे ना यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना में, जैसे कि क्या हरी खाना नहीं खाया? क्या? क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? डिड। डिड हरी नॉट ईट फूड? रूल्स क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यूएच फैमिली। यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ पूछा गया है क्या हरी खाना नहीं खाया। तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिड। डिड के बाद क्या यूज करेंगे? हरी। हरी क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या यूज करेंगे? नॉट। इसके बाद क्या यूज करेंगे? ईट। डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके बाद क्या यूज करेंगे? फूड। डिड हरी नॉट ईट फूड? सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या राम दिल्ली नहीं गया? क्या? क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डिड। डिड राम नॉट गो टू दिल्ली? क्या राम दिल्ली नहीं गया? थर्ड सेंटेंस देखिए, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आता है। उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? तो क्यों है, क्यों का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? वाई। वाई कौन सा कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में आता है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? वाई। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड्स है तो हमको सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड्स यूज करना है। इसके बाद क्या यूज करना है? इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में डिड है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डिड। इसके बाद यूज करेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। इसके बाद यूज करेंगे क्या? नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जो नहीं है इसलिए हम नॉट यूज करेंगे। इसके बाद यूज क्या करेंगे? से क्या है यहाँ पे? वर्ब। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या है देखिए, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? व्हाई डिड ही नॉट से सो? तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है, उसका रूल्स क्या क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, आप हमेशा रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप रूल्स को याद कर लेना तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। आप कोई भी सेंटेंस दे दो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, आप सेंटेंस बना दोगे। तो सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। अगर रूल्स को याद नहीं रह रहा है तो एक कॉपी पेन लीजिए, आप रूल्स को नोट कर लीजिए। रूल्स याद कर लिए तो आपको जैसे भी सेंटेंस दो आप बना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। इस टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था। जाना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, इसके साथ में क्या हो रहा है? मैं जा रहा था, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था। वो खा रही थी। खाना क्या है? एक वर्ब है, लास्ट में क्या यूज हो रहा है? रही थी। तो जब भी मेन वर्ब के साथ सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, वो कौन सा टेंस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले रूल्स देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वाज यूज होगा,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वेयर यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है? देखिए यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, यहाँ पे खाना क्या है? वर्ब है। लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था। जैसे कि मैं आपको बोला था लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा मेन वर्ब के साथ। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम। मैं खाना खा रहा था, मैं का इंग्लिश क्या है? आई। आई कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज। इसके बाद क्या आएगा? ईटिंग। ईटिंग क्यों आया? खाना का इंग्लिश क्या है? ईट। यहाँ पे रूल्स क्या बोलता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट। ईट के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। क्या हुआ? ईटिंग। ईटिंग फूड। आई वाज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था। सेकंड सेंटेंस देखिए, लोग जा रहे थे। लोग का इंग्लिश मीनिंग क्या है? पीपुल। पीपुल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वेयर। क्योंकि ये प्लूरल है तो क्या लगेगा? वेयर। इसके बाद क्या आया? गोइंग। गोइंग का हिंदी मीनिंग क्या है? जाना। आईएनजी गो के साथ क्यों यूज हुआ? क्योंकि रूल्स में है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? गो। गो प्लस आईएनजी, गोइंग हुआ। पीपल वर गोइंग, लोग जा रहे थे। थर्ड में देखिए, वो पढ़ रही थी। ओ वो पढ़ रही थी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। सी ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाच। इसके बाद क्या आएगा? वो पढ़ रही थी। पढ़ना का इंग्लिश क्या है? स्टडी। इसके बाद क्या आया? आईएनजी, स्टडिंग हुआ। क्यों आईएनजी क्यों आया? क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वाज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ नॉट का यूज होगा। आइए देखते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा था। जैसे कि मैं आपको बोला नेगेटिव में ना आएगा, जैसे पॉजिटिव में क्या आया था? मैं खाना खा रहा था। नेगेटिव में क्या? मैं खाना नहीं खा रहा था। जहाँ पर नहीं यूज होगा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस उसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा था। मैं का इंग्लिश क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज। मैं खाना नहीं खा रहा था। नहीं का इंग्लिश क्या है? नॉट। इसके बाद क्या आया? ईटिंग फूड। तो आई वाज नॉट ईटिंग फूड। देखिए यहाँ पे रूल्स देखिए, पहले क्या आया? सब्जेक्ट, इसके बाद आया वाज, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग हुआ, इसके बाद फूड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सेकंड सेंटेंस देखिए, लोग नहीं जा रहे थे। लोग का इंग्लिश क्या है? पीपुल। पीपुल क्या है? एक प्लूरल है। प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वेयर। पीपुल वेयर नॉट गोइंग, लोग नहीं जा रहे थे। अगर आपको सेंटेंस बनाना हो ना, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो आप कुछ भी कहीं भी कैसा सेंटेंस में बना देंगे। तो थर्ड में देखिए, वो नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज। वो नहीं पढ़ रही थी। नहीं का इंग्लिश क्या है? नॉट। शी वाज नॉट स्टडिंग। स्टडी क्या है? पढ़ना, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या हुआ? स्टडी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले देखिए, हरी कहाँ जा रहा था। हरी कहाँ जा रहा था, यहाँ पे कहाँ आया ना, तो कहाँ का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? होयर। तो होयर कौन सा कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स है कि नहीं। अगर डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स है तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स को यूज करेंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वाज। अगर प्लूरल है तो वेयर। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हरी। हरी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे? वाज। तो क्वेश्चन जब हम पूछेंगे
तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वेयर वाज हरी गोइंग, हरी कहाँ जा रहा था। सेकंड में देखिए वो क्या बोल रही थी, वो क्या बोल रही थी। यहाँ पे क्या आया, क्या का इंग्लिश में क्या होता है व्हाट। तो व्हाट कौन सा कैटेगरी में आता है, डबल एज फैमिली। तो सबसे पहले हमको व्हाट यूज करेंगे। हमको सबसे पहले देखना है जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं तो ये डबल एज फैमिली के वर्ड्स में आता है कि नहीं। अगर आता है सबसे पहले हम डबल एज फैमिली वर्ड्स लगाएंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट था सिंगुलर है या प्लूरल है तो इसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए व्हाट वाज ही सेइंग, वो क्या बोल रही थी। थर्ड में देखिए क्या लोग वहां जा रहे थे। यहाँ पे आया क्या, क्या। तो यहाँ पे डबल एज फैमिली नहीं है, तो यहाँ पे डबल एज फैमिली का वर्ड नहीं है। तो क्या, क्या के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग बोला जा रहा है, लोग क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वेयर। वेयर पीपुल गोइंग देयर, क्या लोग जा रहे थे। आइए जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है। वो तो पॉजिटिव था, नेगेटिव में सिर्फ ना ही यूज होता है। जब क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ हम ना को यूज करते हैं। आइए रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या बोलता है। रूल्स देखिए सबसे पहले आएगा डबल एज फैमिली, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है नेगेटिव में। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, पापा क्यों नहीं खा रहे थे। यहाँ पे क्या आया, पापा क्यों नहीं। जो नहीं है ना उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पापा क्यों नहीं खा रहे थे। तो सबसे पहले देखिए पापा क्यों आ रहा है, क्यों क्या है, क्यों का इंग्लिश मीनिंग क्या है, वाई। वाई कौन सा कैटेगरी में आता है, डबल एज फैमिली वर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वाई। इसके बाद देखेंगे पापा, पापा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछने से हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ देखिए वाच। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पापा फादर। इसके बाद क्या आएगा, नहीं खा रहे थे। नहीं क्या है इंग्लिश में क्या है, नॉट। इसके बाद क्या आएगा, ईटिंग। ईटिंग क्यों आया, यू ईट प्लस आईएनजी। सब रूल्स तो यही कहता है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी। व्हाई वाज फादर नॉट ईटिंग। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या वो कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पे क्या है, क्या। क्या है तो डबल एज फैमिली वर्ड्स नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो क्या होगा सेंटेंस, वाज ही नॉट सेइंग एनीथिंग। थर्ड में देखिए लोग क्यों नहीं जा रहे थे। लोग, लोग क्यों नहीं जा रहे थे। क्यों है यहाँ पे, क्यों का इंग्लिश में क्या है, व्हाई। व्हाई वेयर पीपल नॉट गोइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस टेंस में मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी का प्रयोग होता है। मतलब कि इस टेंस में मेन वर्ब के साथ लास्ट में क्या यूज होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, वो खा चुकी थी। तो यहाँ पे मैं जा चुका था, जाना का इंग्लिश क्या है, गो। लास्ट में क्या यूज हो रहा है, चुका था। तो मेन वर्ब के साथ क्या यूज हो रहा है, चुका था। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो समझ में आया क्या। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए हैड, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे हैड का ही प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैड, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हरी घूमने जा चुका था। हरी घूमने जा चुका था, यहाँ पे घूमना क्या है, वर्ब है। लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था। जैसे कि मैं आपको बोला था ना, मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था। तो ये अगर आएगा तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे,
पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। हरी घूमने जा चुका था। हरी क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन हो चाहे जो भी हो, यहाँ पे सिर्फ हार का ही यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हार ही यूज होगा। हरी हार गन फॉर ए वॉक। हरी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आया? हार। हार के साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गो वेंट गॉन, यहाँ पे गॉन आया, गॉन फॉर ए वॉक। हरी हार गॉन फॉर ए वॉक। हरी घूमने जा चुका था। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं खाना खा लिया था। मैं का इंग्लिश में क्या है? आई हार इटन फूड। तो आई आया यहाँ पे क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे जो भी हो, हार का ही यूज होगा। आई हार, हार के बाद क्या आया? इटेन। इट का थर्ड फॉर्म क्या है? इट एट इटेन। हार के साथ क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रूल्स तो यही कहता है ना, सब्जेक्ट प्लस हार प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हार इटेन फूड। थर्ड में देखिए, लोग वहां जा चुके थे। पीपुल हार गॉन देयर। पीपुल हार, हार के बाद क्या है? गॉन। गॉन का हिंदी में क्या होता है? जाना, गो वेंट गॉन। पीपुल हार गॉन देयर। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ वहां पे नॉट का यूज होगा। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हार, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए, राम कॉलेज नहीं गया था। जैसे कि मैं आपको बोला था, राम कॉलेज नहीं गया था, मतलब यहाँ पे सिर्फ नहीं यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नहीं यूज होगा। राम कॉलेज नहीं गया था। तो राम क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हार। हार के साथ वर्ब कौन सा फॉर्म यूज होगा? हार के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या होगा? राम हार नॉट गॉन टू कॉलेज। राम हार नॉट गॉन टू कॉलेज। राम कॉलेज नहीं गया था। सबसे पहले आया राम, राम में सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हार, जिसके रूल्स में बताया गया है। हार, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा कॉलेज ऑब्जेक्ट। मैं तुमको नहीं बोला था। मैं का हिंदी में क्या है? आई। मैं तुमको नहीं बोला था। आई हार नॉट टोल्ड यू। बोलने का इंग्लिश क्या है? टेल। टेल का थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड। आई हार नॉट टोल्ड यू। मैं गिफ्ट नहीं दिया था। मैं गिफ्ट नहीं दिया था, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दी लिखा हुआ है। मैं गिफ्ट नहीं दिया था। आई हार नॉट गिवन ए गिफ्ट। आई, आई के बाद क्या है? हार, इसके बाद क्या है? नॉट। देने का इंग्लिश क्या है? गिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ? गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिवन। आई हार नॉट गिवन ए गिफ्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है? देखिए, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा हैड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, क्या हरी खा चुका था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ? क्या हरी खा चुका था। तो क्या हरी खा चुका था, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में? हार। सबसे पहले हमको हार को यूज करेंगे। हार हरी इटन। क्या कहता है रूल्स देखिए, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली। यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली कुछ वर्ड्स नहीं है, तो इसके बाद क्या आएगा? हार। हार हमने यहाँ पे यूज किया। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हरी। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इट का थर्ड फॉर्म क्या है? इटन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हार हरी इटन। क्या हरी खाना खा चुका था। आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। आप अगर अच्छे से रूल्स को जान लेना तो आपको सेंटेंस बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको हमेशा रूल्स पे ही ध्यान देना है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, उसने वहां क्यों गया था। उसने वहां क्यों गया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है। तो क्यों का इंग्लिश में क्या आता है? व्हाई। तो व्हाई कौन सा कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली। जहां पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आएगा ना, वहां पे सबसे पहले हमको डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड ही यूज करना है। यहाँ पे क्या है देखिए? व्हाई। व्हाई के बाद क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हार। यहाँ पे क्या यूज होगा? हार। इसके बाद क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। इसके बाद क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देयर। तो सेंटेंस क्या हुआ? व्हाई हैड ही गॉन देयर।
उसने वहां क्यों गया था। थर्ड में देखिए, मैं काम किसके लिए किया था। मैं काम किसके लिए, किसके लिए का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, फॉर होम। फॉर होम किस कैटेगरी में आता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से कैटेगरी में आता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से कैटेगरी में आया तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, फॉर होम। इसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। इसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉर होम हैड आई डन द वर्क। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे। इसके लिए रूल्स क्या है, इसके लिए रूल्स से देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगा, इसके बाद आएगा हैड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि ना ही यूज होगा, तो ना अगर यूज होगा तो यहाँ पे नॉट का इंग्लिश में यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या हरी खाना नहीं खाया था, जैसे कि मैं आपको बोला था यहाँ पे नहीं आया, तो नेगेटिव मतलब कि क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्या हरी खाना नहीं खाया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड्स नहीं है, तो क्या है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हार्ड है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हार्ड। क्या हरी खाना नहीं खाया था, तो हार के बाद क्या आ रहा है देखिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हरी। तो इसके बाद क्या आएगा, नॉट। तो यहाँ पे हमने नॉट यूज किया। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इटन यूज किया। इसके बाद क्या आएगा, फूड। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या हरी खाना नहीं खाया था, हैड हरी नॉट ईटन फूड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया। और क्वेश्चन पूछा नहीं गया होता ना, तो हम क्या करते, पहले सब्जेक्ट यूज करते, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज करते। समझ में आ गया। सेकंड में देखिए, उसने जाने को कब मना किया था। उसने जाने को कब मना किया था, कब का इंग्लिश मीनिंग क्या है, व्हेन। व्हेन कौन सा कैटेगरी में आता है, डब्ल्यू एच फैमिली। तो सबसे पहले हमको देखना है ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स है कि नहीं। अगर है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स को यूज करना है, व्हेन। इसके बाद क्या यूज करेंगे, जो भी टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हार्ड, तो हार्ड यूज करेंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, he। इसके बाद क्या यूज करेंगे, नॉट, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या यूज करेंगे, सेड। सेड क्या है, से का थर्ड फॉर्म है, व्हेन हैड ही नॉट सेड टू गो। समझ में आया क्या। थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या मैं घूमने नहीं गया था। क्या मैं घूमने नहीं गया था, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स नहीं है, तो क्या है, तो क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैड। हैड आई नॉट गॉन फॉर ए वॉक। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर समय के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोलेंगे, मैं खा रहा था सुबह से, मैं जा रहा था शाम 4 बजे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है सेंटेंस में, जा रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइम भी बताया जा रहा है, मैं 4 बजे से जा रहा था, मैं सुबह से खा रहा था। जहां पर भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम का प्रयोग होता है, कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैड बीन, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं रूल्स। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैड बीन, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, हरी 1 घंटे से घूम रहा था। जैसे कि लास्ट में क्या आ रहा है सेंटेंस में, घूम रहा था, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 1 घंटे से हरी घूम रहा था। तो मैं आपको क्या बोला था, लास्ट सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, लेकिन समय के साथ। यहाँ पे क्या देखिए, हरी 1 घंटे से घूम रहा था, मतलब समय बताया जा रहा है 1 घंटे, तो लास्ट में क्या रहा है, रहा था। तो सेंटेंस कैसे होगा, सबसे पहले जानते, सबसे पहले आएगा हरी, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा वॉकिंग, वाक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा क्योंकि रोज तो ही बोलते हैं ना, वर्ब प्लस आईएनजी वॉकिंग, इसके बाद आएगा फॉर 1 आवर। हरी हैड बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। यहाँ पे हरी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन रूल यही कहता है कि चाहे सिंगुलर हो
चाहे प्लूरल हो, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैड बीन। सेकंड सेंटेंस में देखिए, राम 2 घंटे से खा रहा था। राम 2 घंटे से खा रहा था, यहाँ पर भी टाइम बताया गया है। राम 2 घंटे से क्या कर रहा था? खा रहा था। लास्ट में क्या आ रहा है सेंटेंस में? रहा था। मैं आपको क्या बोला था, जहां पे सेंटेंस में लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा विथ समय के साथ, वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं सेंटेंस क्या होगा। राम हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। राम क्या हो गया हम लोग का? सब्जेक्ट। हैड बीन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर 2 आवर्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने तो पॉजिटिव सेंटेंस जाना, अब जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन में ना यूज होता है। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या बोलता है। रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ नॉट का यूज होगा। सबसे पहले देखिए रूल्स, सब्जेक्ट, इसको हो जाएगा हैव नॉट बीन, इसको हो जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको हो जाएगा आईएनजी, इसको हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हो जाएगा सिंस फॉर, इसको हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हरी 1 घंटे से नहीं घूम रहा था। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोला था नहीं आया, नहीं आया तो मतलब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। हरी 1 घंटे से नहीं घूम रहा था, सेंटेंस कैसे बनेगा? हरी सब्जेक्ट आ गया, हैड नॉट बीन, जैसे कि रूल्स में बताया गया है क्या? हैड नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पे देखिए हैड नॉट बीन, हरी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 आवर्स। हरी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 आवर्स। सेकंड सेंटेंस में देखिए, राम 2 घंटे से नहीं खा रहा था। यहाँ पे सेंटेंस में क्या आया? यहाँ पे सेंटेंस में लास्ट में क्या आया? रहा था। विथ टाइम के साथ राम 2 घंटे से नहीं खा रहा था, तो यहाँ पे नहीं है, नहीं के लिए हम नॉट यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। राम हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खा रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले रूल देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली, इसको हो जाएगा हैड, इसको हो जाएगा सब्जेक्ट, इसको हो जाएगा बीन, इसको हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हो जाएगा आईएनजी, इसको हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हो जाएगा सिंस फॉर, इसको हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या हरी सुबह से सो रहा था। यहाँ पे सेंटेंस में लास्ट में क्या आया? रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या हरी सुबह से सो रहा था, तो क्या है? सबसे पहले क्या है? क्या है। क्या के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? हैड। हैड, इसके बाद क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या यूज करेंगे? फिर से हेल्पिंग वर्ब। हैड हरी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या लेके आया? हैड, इसके बाद क्या आया? हरी। हरी क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? बीन। बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या राम 1 घंटे से खा रहा था। यहाँ पे भी लास्ट में क्या है सेंटेंस में? रहा था, विद समय के साथ 1 घंटे से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाएंगे? सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। यहाँ पे देखिए हैड, इसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। हैड राम बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, क्या राम 1 घंटे से खाना खा रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव आइए जानते हैं रूल्स क्या होता है। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसको हो जाएगा हैड, इसको हो जाएगा सब्जेक्ट, इसको हो जाएगा नॉट, इसको हो जाएगा बीन, इसको हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हो जाएगा आईएनजी, इसको हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हो जाएगा सिंस फॉर, इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या वो सुबह से नहीं सो रहा था। क्या वो सुबह से नहीं सो रहा था, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे? क्या। क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? हैड। हमेशा याद रखना, जब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं होगा ना सेंटेंस में, तब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। यहाँ देखिए हैड, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं सो रहा था। हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या वो 1 घंटे से नहीं खा रहा था। क्या वो 1 घंटे से नहीं खा रहा था, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन का? सबसे पहले क्या। यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स नहीं है, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड, इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट।
हैड ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर। समझ में आ गया? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।